बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे माँ की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग को भगवान श्री रामचंद्र जी का वापस अयोध्या में आगमन बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो अयोध्या में पहले से ही वासी हैं, तो वैसे ही पहले से ही हर आदमी हर इंसान अच्छे अच्छे भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं। भगवान हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। अयोध्या में तो पहले से ही हैं। रामलला के मंदिर के आगमन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश में पूरे विश्व में ऐसा माहौल छाया हुआ है भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का उद्घाटन के लिए। आप लोग जो पहुंच सके वो पहुंचे, नहीं तो अभी ये उद्घाटन 22 तारीख को है, तो 24 के बाद आप लोग सभी जरूर जाएं। हम भी जाएंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी को आएंगे अवश्य। वहाँ दर्शन के अभिलाषी उनके चरणों में प्रणाम करेंगे। आप लोग जरूर जाएं। और आज हम श्री रामचरितमानस का बाल कांड भगवान श्री रामचंद्र जी के आगमन की आपको पाठ सुनाएंगे। कृपा करके आप लोग जरूर सुने और हर्षोल्लास मनाएं। आज अपने अपने घरों में दीपावली का त्यौहार मनाएं और घर में जगमग ज्योत जलाएं और हर घर में भगवान श्री रामचंद्र जी का झंडा होना चाहिए, ध्वजारोहण होना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी का हमने अपने घर में लगाया हुआ है भगवान श्री रामचंद्र जी का ये झंडा, तो हर घर में उनका ध्वज फहराना चाहिए। और आगे का ही पाठ सुना रहे हैं। सुनि विरंच मन हर्ष तन पुलक नयन बहनी आस्तुति करत जोड़ी कर सावधान मति भी। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता कोटि हितकारी जय असुरारी सिंध सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुन वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। यही श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करहु आधारी चिंत हमारी जानई भगत न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति वरूथा।
था। मन बच क्रम वाणी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूठा। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। यह दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवंश श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। अब हम इसका अर्थ आपको सुना रहे हैं। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्र से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अब ये ब्रह्मा जी स्वयं श्री विष्णु भगवान का हाथ जोड़कर उनका स्तुति कर रहे हैं। अब हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों को हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वो ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्मयी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भागों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप यानी ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी के उपादान यानी कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिनिमित्तोपदान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों को नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम ना तो भक्ति जानते हैं ना पूजा जानते हैं। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों को समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की वांछा छोड़कर भगवान की शरण आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, हे श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल, सर्व प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानि सभय सुर भूमि सुनी, वचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरन शोक संदेह। अब देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेश को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जान
सिद्ध सुरेशा तुमहि लागी धरि हूँ नरवेशा असन्य सहित मनुज अवतारा अले हूँ दिन कर वंश उदारा। अब हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदित महातप कीन्हा दिन कहूँ मैं पूरब वर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। अब कश्यप और आदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उन्हें वर दे चुका हूँ। वही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए। अब आप लोग जानते हो या ना जानते हो, राजा दशरथ और माता कौशल्या ये पहले के जन्म में कश्यप और आदिति के रूप में फिर इस धरती पर जन्म लिए हुए हैं। तीन के गृह अवतारी हूँ जाई रघुकुल तिलक सुचारु भाई। नारद वचन सत्य सब करी हूँ परम शक्ति समेत अवतारी हूँ। अब भगवान बोल रहे हैं उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और आपकी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। अब भगवान श्री रामचंद्र जी, भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया ये चारों भाई जो हैं श्री हरि विष्णु जी भगवान के अवतार ही हैं। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई अनिर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्मा गानी सुनिकाना अतुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। अब मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा, हे देवबिंद तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा यानी भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। अब उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा अभय भई भरोसे जियावा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया। निज लोक ही विरंचिगे देवन ही सिखाय। बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाय। अब देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। अब भगवान ने सभी को, ब्रह्मा जी ने सभी को अपना अपना काम बताया। तब वहाँ सब देवता लोग अपना अपना भेष बदलकर पृथ्वी में पुनः जन्म लिए। कुछ ऐसे ही आ गए। अब जो नल नील थे देवगुरु बृहस्पति जी के पुत्र थे, तो सबने अपना अपना रूप धारण करके भगवान की चरणों की सेवा में पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। गए देव सब निज निज धामा भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछुआय सुब्रह्मा दीन्हा हर से देव विलंब न कीन्हा। अब सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए
और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं हुई। अवन चर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरुण खाय दुषभ वीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। अब पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रुचि पूरी। यह सब रुचिर चरित में भाखा, अब सो सुनहु जो बीचहि राखा। अब वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अभेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अब अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग्र धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। अब उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां भी सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, अभय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। अब एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। अब क्या कह रहे? निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊं, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायऊं। धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अब जब राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया, गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। ऐसा गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को समझाए। अश्रृंगी सिंह वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगट अग्नि चरुकार लीन है। अब वशिष्ठ जी ने ऋषि सिंगी जी को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र का मेष्टि यज्ञ कराए। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु यानी हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। अजो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाँट देहु निप्रजा,
जथा जोग जही भाग बनाई। अब राजा दशरथ ने क्या बोले? वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस पायस यानी खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाय, परमानंद मगन निप्र हर्ष न हृदय समाय। अब तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। अब देखिए, जब वो अग्निदेव ने खीर का कटोरा दिया, अब राजा को सौंप दिए, उसमें आपको जैसा उचित लगे आप वैसा सबको भाग दीजिएगा। तो भगवान माता कौशल्या ने, राजा दशरथ ने माता कौशल्या को उस खीर का आधा भाग दे दिया और आधे के 2 भाग किए। कई कई कहन प्रसोदयऊ, अरहों सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कई कई हथ हाथ धरी, अधीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। अब क्या हुआ? उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष जो बच रहा उसमें फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, अभय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वो हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से हरि यानी लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और सम्मति छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, अशोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चल गयऊ, अजहि प्रभु प्रगट शोभ शर भयऊ। अब शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना ही था। अजोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। अब नवमी तिथि मधुमास पुनीता, असुकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न धाम घामा, अपावन काल लोक विश्रामा। अब पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी की तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों में शांति देने वाला था।
शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। वन कुसुमित गिरिगन मनिहारा, स्त्रवहि सकल सरित अमृत धारा। अब शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की तरह धारा बहा रही थी। सो अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर सारी विमाना। गगन विमल संकुल सुर जू था, अगावहि गुण गंधर्व वरु था। तब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना। तब उनके समय सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। वर्षहि सुमन सुअंजुलि साजी, अगह गहि गगन दुदुम्भी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, अबहु विधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों से सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा यानी उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। अब देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। चलिए आप सभी लोग हमारे साथ भगवान के प्रकट होने की स्तुति करेंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी। केहि विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना। वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर। जहि गावहि सुत संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी। प्रगट भयो श्रीकंत, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद कह, मम उर्षोवासी यह उपहासी। सुनत धीर मत थिर न रह, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन चह, कही कथा सुनाई मातु बुझाई। जह प्रकार सुत प्रेम लह, माता पुनि बोली सो मत डोली। तजहु तात रूपा, की जय सुशीला अति प्रियशीला। यह सुख परम अनूपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना। होए बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहि हर पद पावहि। तेन परहि भवकूपा। अब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हो गया। चारों भाइयों का
हम सब श्री हरि का पद पाते हैं और संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। तो ये भगवान का स्तुति हमें रोज करनी चाहिए। अभिप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। जय श्री राम।